रहा है, एक आदमी के यहाँ जाता रहा, वो मालदार रहा है, जब वहाँ जाए तो सोफा पर लेटे पावे, बढ़िया बढ़िया खाना नाश्ता पावे, तो पड़ा रहा है 10 दिन तक। फिर आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुँच जाए। मियाँ बीवी खिदमत करत करत परेशान, कहीं हाय अल्लाह, जब देखो तो ये झोला लिए ठाड़ रहा थे, कैसे छुट्टी मिले इसे। तो दोनों सलाह की हिन कहीं कुछ ने आपके जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी। तो ला मोहल्ला देखे तो भाग जी। ए भैया कमेटी वाले, कुर्सी उठा भी न रखो यार, बैठ जा मेरे भाई, खट खट कर रहे हो, तवज्जो उधर जा रही, हो सकता है भी कोई आए, कुर्सी की ज़रूरत पड़े। बैठ जाओ, बहुत मेहनत किए हो आप लोग, अल्लाह इसकी जज़ा दे, कुछ सुन लो, वरना यही हुई कि मौलवी बुला रहा हो कहावत है, तो कहीं हम तो कुर्सी में बाझ रहा, तो पता चले कि सारी मेहनत आपकी बेकार जी। बहरहाल मियाँ बीवी सलाह के इनके अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, खुद ब खुद देखी तो चला जी। प्रोग्राम बनाए लीन मियाँ बीवी, वो आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा। जैसे आवा दरवाज़ा खोलाइस, अंदर पहुँचा, ब बीवी के गिलास उठावे, ब गिलास उठे ब खड़बड़ा दिस, बर्तन गिरे, ब मर्दवा डांटिस, ब यहाँ कुछ बोली, ब दोनों मारपीट चालू। अब बीवी चिल्ला रोए लाग। मेहमान सोचिस कि का बताई, न हम आए हुए न बर्तन उठावे जात, ना मारपीट होत, कुछ गैरत के पैदा भे। तो सोचिस ला हम चले जाए, बस उठाई झोला चल दिस। जैसे घर से बाहर निकला वैसे वो रतिया जो रोवत रहे पहुँची, झट से दरवाज़ा बंद किस। और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था, अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गया। तो मर्दवा कहा था, देखो हम होशियार करते हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दी है। तो औरतिया कहते, हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत हैं लेकिन आंसू एको नहीं। तो बाहर मेहमान खड़ा रहा है, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ, गए हमू नहीं। हाँ। बताओ, ऐसे ऐसे मेहमान और मेज़बान मिल जाएंगे, हाँ, तो कहाँ तक आदमी इज्जत करेगा। हाँ। हज़रत अबू बकर कौन है? हज़रत अबू बकर हैं जिनके बारे में मेरे नबी फरमाते, मन अरादा यंजुरा इला रजुलिम मिन अहलिल जन्ना, जो दुनिया में किसी जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, फलियंजुर इला अबी बकर सिद्दीक, तो चाहिए कि वो अबू बकर सिद्दीक को देख ले। दुनिया में कोई जन्नती आदमी को देखना चाहता हो, बहुत खूब हज़रत, वाह। वही अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जो नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च कर दे, तो अबू बकर फरमाते, काना रफ़ीक़ी फ़िल जन्ना, वाह वाह। तो 1 रुपया मिलाद में खर्च करने वाला जन्नत में मेरा साथी होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महफिल बड़ी नेक है जी। दूसरे सहाबी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मन अनफ़क़ दिरहमन अला क़रात मौलदिन नबी, जिसने नबी के मिलाद पढ़ाने पर 1 रुपया खर्च किया, फ़क़द अहयल इस्लाम, तो हज़रत उमर फरमाते हैं कि उसने इस्लाम को ज़िंदा कर दिया। इसलिए लोगों, अपने नबी से मोहब्बत करो, नबी की महफिलें करो और उसमें बैठकर मोहब्बत से सुनो भी। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। किसी कहने वाले ने कहा है, इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया। क्या बात है। इश्क़ नबी ने दिल को मेरे दिल बना दिया, और महशर में मुँह दिखाने के काबिल बना दिया। बेशक हक है, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। आए न थे हुजूर मगर
उनका चर्चा था। आए न थे हुजूर मगर उनका चर्चा था। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। यसरब को मुस्तफ़ा ने मदीना बना दिया। हमारे मदरसे में कारी साहब पढ़ाते हैं। उनके यहाँ घर में एक सांप निकला था बड़ा। बिटिया उठी देखिस तो मार दिए। सुबह जब कारी साहब वज़ू के लिए उठे फजर में तो उनके मेहरुआ चिल्ला, अरे सांप सांप सांप। और सांप मरा पड़ा और अत्ता बड़ा। तो कारी साहब कहे लगे कि यार बताओ, इतना बड़ा घर हमार, अब इतना बड़ा सांप मरा पड़ा तो घर भर भागे घूमी हैं। और कब्र में यह जब फेटरवा ये फन से मारी तब कहाँ भाग लिया जी। कभी आपने सोचा नहीं है? याद रखो, आज हम और आप बड़ी गफलत में पड़े हैं, बहुत गफलत में। जाग जाओ और अमले सालेह की तरफ बढ़ो, ईमान के साथ साथ मोमिन बनो, मोमिन। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मन काना मिनकुम मोमिना, तुम में का जो मोमिन हो, मुसलमान हो। तो क्या करे? मोमिन मुसलमान की पहचान क्या है? हुजूर फरमाते हैं, पहले पहचान यह है, फलियकुरिम दैफा। मोमिन मुसलमान वो है जो अपने मेहमान की इज्जत करे। इज्जत करे, बेशक हक है, हक है। वाह वाह वाह। मेहमान की इज्जत करे, इज्जत करे। मेहमान दरवाजे पर आए तो उसे मुस्कुरा के बोलो, ताकि मेहमान समझे कि मेरे आने से घर वाला खुश हुआ है। भौरियाओं को देख के चार पाई पे बिठा लो तो खुद पैताने बैठो, मेहमान को सिरहाने बिठा लो, अपना टाइम भी दो, ताकि मेहमान को सुकून मिले कि मेरे आने से घर वाला खुश है। मेहमान की इज्जत करो, मेहमान से काम न लो। लेकिन आज बहुत से हैं, जैसे मेहमान आए, खाए पिए के बाद कहें चलो तनी यार धान कटा लो, कहो कहें चलो तनी खंदिया खंदाए दो। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेहमानों का चाहिए कि वह 3 दिन तक रुके जब तक वो का इज्जत हो। जी जी जी, हक कुछ मेहमान तो आवत है तो हटक नाम ही नहीं लेते जी। अगर बढ़िया बढ़िया खवावे लागो तो 10-10 दिन तक परे रही। ऐसे एक मेहमान रहा है, एक आदमी के यहाँ जात रहा है, वो मालदार रहा है। जब वहाँ जाए तो सोफा पर लेटे पावे, बढ़िया बढ़िया खाना नाश्ता पावे, तो पड़ा रहा है 10-10 दिन तक। फिर आवे 2 दिन के बाद फिर झोला लेके पहुँच जाए। मियाँ बीवी खिदमत करत करत परेशान, कहीं हाय अल्लाह, जब देखो तो झोला लिए ठाड़ रहा थे, कैसे छुट्टी मिले इसे। तो दोनों सलाह की हिन कहीं कुछ ने अब के जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी। तो ला मोहल्ला देखे तो भाग जी। ए भैया कमेटी वाले, कुर्सी उठा भी न रखो यार, बैठ जा मेरे भाई, खट खट कर रहे हो, तवज्जो उधर जा रही। हो सकता है भी कोई आए, कुर्सी की ज़रूरत पड़े। बैठ जाओ, बहुत मेहनत किए हो आप लोग, अल्लाह इसकी जज़ा दे। कुछ सुन लो, वरना यही हुई कि मौलवी बुला रहा हो कहावत है तो कहीं हम तो कुर्सी में बाज रहा। तो पता चले कि सारी मेहनत आपकी बेकार जी। बहरहाल मियाँ बीवी सल्लाह के इनके अब की जैसे आवे वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी, खुद ब खुद देखी तो चला जी। प्रोग्राम बनाए लीन मियाँ बीवी, वो आदत के मुताबिक फिर झोला लेके आवा। जैसे आवा दरवाज़ा खोलाइस, अंदर पहुँचा, ब बीवी के
गिलास उठावे गिलास उठे व खड़बड़ाए दिस, बर्तन गिरे ब मर्दवा डांटिस ब यहाँ कुछ बोली ब दोनों मारपीट चालू। अब बीवी चिल्ला चिल्ला रोए लाग। मेहमान सोचिस कि का बताई, न हम आए हुए न बर्तन उठावे जात ना मारपीट होत, कुछ गैरा तू के पैदा भे। तो सोचिस ला हम चले जाए, बस उठाई झोला चल दिस। जैसे घर से बाहर निकला वैसे वो रतिया जो रोवत रहे पहुँची, झट से दरवाज़ा बंद किस और बंद करने के बाद अपने आदमी से कहा था अल्लाह का शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, आज छुट्टी मिल गया। तो मर्दवा कहा था देखो हम होशियार करते हैं, तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लागे दी है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत हैं लेकिन आंसू एक को नहीं। तो बाहर मेहमान खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाज़ा खोलो। हाँ गए हमू नहीं। हाँ। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान और मेज़बान मिल जाएंगे। हाँ। तो कहाँ तक आदमी इज्जत करेगा। हाँ। ऐ लोगों मेहमान की तादीम करो, मोमिन की पहचान है। और दूसरी पहचान मेरे पैगंबर फरमाते वाला यो राजा रहा, और मुसलमान वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न दे, पड़ोसी को तकलीफ़ न दे। पड़ोसी चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, लेकिन मेरे नबी ने ईमान वाले की निशानी बताई है कि ईमान वाला वो है जो अपने पड़ोसी को तकलीफ़ न पहुँचाए। पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। पड़ोसियों के बारे में हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरे ऊपर इतनी वही उतरी कि मुझे डर था कि कहीं अल्लाह ताला वरासत में उनका हिस्सा न कर दे। बड़ा हक़ है पड़ोसियों का। इसीलिए कोफा में रहने वाले हज़रत इमाम आदम अबू हनीफ़ा हैं, उनके बग़ल में एक यहूदी रहता था। यहूदी हज़रत इमाम आदम को तकलीफ़ें देता रहता था, लेकिन इमाम आदम कभी बदला नहीं लिए, सब्र करते रहते थे। और यहूदी परेशान करता। आज भी यहूदी मुसलमानों के दुश्मन हैं। शुरू से आज तक इस्लाम के कट्टर दुश्मन अगर दुनिया में कोई है तो यहूदी। इमाम आदम को सता रहा था, इमाम आदम कुछ नहीं बोलते थे। फिर एक हफ्ता ऐसा आया कि उससे मुलाकात ही नहीं हुई इमाम आदम की। एक दिन गुजरे, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया, इमाम आदम ने उसको देखा नहीं। तो लोगों से पूछने लगे कि मेरा पड़ोसी यहूदी नहीं दिखाई पड़ रहा है, हफ्ता भर हुआ मैंने नहीं देखा। लोगों ने कहा आपको नहीं पता है? कहा वो जेल चला गया, बहुत बदमाश था, दरोगा ने जेल भेज दिया। हम लोग होते तो खुश होते, लेकिन इमाम आदम अबू हनीफ़ा ने जब सुना कि मेरा पड़ोसी यहूदी जेल चला गया तो इमाम आदम घर नहीं आए, वहीं से सीधे कोफा के गवर्नर के पास गए। गवर्नर कोफा ने देखा, कहा हुजूर आप आए, कोई ज़रूरत थी बुलाते मैं आ जाता, आप आए? इमाम आदम कहते हैं हाँ इसलिए आया हूँ कि मेरा एक पड़ोसी यहूदी था, तुम्हारे दरोगा ने जेल में डाल दिया है, वो मेरा पड़ोसी है। मैं अपने पड़ोसी की रिहाई के लिए हाजिर हुआ हूँ कि मेरे पड़ोसी को रिहा किया जाए। गवर्नर कोफा फौरन उठा और उसने कलम कागज़ लिया और लिखा, कहा मुसलमानों के इमाम आदम की सिफारिश की बुनियाद पर फला यहूदी को जेल से रिहा किया जाए। गवर्नर ने लिखा, इमाम आदम को पर्चा दिया, इमाम आदम गए जेल और जेलर को दिया। जेलर ने जब देखा तो यहूदी को निकाला और निकालने के बाद कहा सुनो तुम्हारे रिहाई का परवाना मुसलमानों के इमाम लेके आए हैं, तुम्हें रिहा किया जा रहा है। तो वो यहूदी रोने लगा, कहा अफसोस, एक हफ्ता से मैं जेल में हूँ, मेरा कोई भाई मेरी रिहाई के लिए नहीं आया, मेरा कोई दोस्त नहीं आया, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं आया, आए मेरी रिहाई का परवाना लेकर तो मुसलमानों के इमाम आए जिनको ज़िंदगी भर मैंने सताया।
रो रो के यहूदी कहता है खुदा की कसम आज मुझे यकीन हो गया कि इस्लाम सच्चा मजहब है, उसके मानने वाले भी सच्चे होते हैं। फ़ौरन वो यहूदी कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। ऐ लोगो, हमारे तुम्हारे इमाम आदम अबू हनीफा ने हिंदू मुस्लिम नहीं देखा बल्कि अपने पड़ोसी को सुकून पहुंचाने की कोशिश की। लिहाजा पड़ोसियों के साथ सलूक करो। इमाम आदम बहुत ज़हीन थे, बहुत ज़हीन थे इमाम आदम। आज अगर कोई किसी के खिलाफ कोई बोली बोल देता है तो हम लोग बिल्कुल हंगामा बर्पा कर देते हैं। उसको समझाने की कोशिश करो, जब न समझे तब उसके और रास्ते इख्तियार करो। इमाम आदम के ज़माने में एक मुसलमान कूफा का था, उसने रसूलुल्लाह के दामाद हज़रत उस्मान गनी को यहूदी कहा कि उस्मान तो यहूदी था, उस्मान यहूदी था। हज़रत उस्मान सरकार के खलीफा भी हैं, सरकार के डबल दामाद भी हैं, और कुफ यहूदी कहने लगा। इमाम आदम ने जब सुना तो कोई तलवार नहीं चलाई उस पर, लाठी लेके नहीं गए। इमाम आदम पढ़े लिखे थे, इमाम थे, गए उस के दरवाजे पर बैठे, हाल चाल पूछा, खैरियत पूछी। बड़ा खुश हुआ कि मुसलमानों के इमाम आ गए हमारे घर पे। फिर इमाम आदम बातचीत करते करते पूछते हैं, यार तुम्हारे बच्चे कितने, बच्चियाँ कितनी हैं? बताया, कहा शादी का भी नहीं हुई है, एक बच्ची जवान हो गई है, उसकी शादी करनी है, दुआ करिए कोई रिश्ता मिल जाए। इमाम आदम ने फरमाया, मैं एक रिश्ता बताता हूँ आपको। कहा रे बताइए। कहा बहुत खूबसूरत लड़का है, बहुत अच्छे ख़ानदान का है, पैसा भी बहुत अच्छा कमाता है। कह रे हजरत बात करवा दो मेरी लड़की का। इमाम आदम फिर तारीफ़ करते हैं, बहुत नेक है, कभी उसके मुंह से गलत बोली नहीं निकली। तारीफ़ करते जा रहे हैं, वो परेशान है, अरे बात करवा दो, बात करवा दो। फिर इमाम आदम कहते हैं, यार उसके अंदर एक कमी है। कहा क्या कमी? कहा सब ठीक है लेकिन यार वो यहूदी है। मैं भड़क गया, कह रे अजीब मामला है, आप मुसलमान हो करके और एक मुसलमान के लिए यहूदी का रिश्ता लिया है, क्या हम मुसलमान हो करके अपनी लड़की किसी यहूदी के निकाह में देंगे? तो इमाम आदम कहते क्या हुआ? जब रसूलुल्लाह ने अपनी लड़की उस्मान के निकाह में दे दिया तो तुमको देने में क्या हर्ज है? तब उसने कहा रे उस्मान के निकाह में रसूलुल्लाह की बेटी थी। कहा एक नहीं, रुकैया का इंतकाल हो गया तो सरकार ने दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह भी उस्मान गनी से कर दिया। जब उसने सुना कि अरे उस्मान गनी रसूलुल्लाह के दामाद हैं तो रोने लगा। कहा इमाम आदम गज़ब हो गया, मैंने रसूलुल्लाह के दामाद उस्मान गनी को यहूदी कह दिया, मैं तौबा करता हूँ, आप गवाह हो जाओ। रो रो के उसने तौबा किया और हज़रत उस्मान गनी से मोहब्बत करने लगा। इमाम आदम ने लाठी नहीं चलाई थी, इमाम आदम ने उसका बैकाट नहीं किया था, इमाम आदम ने उसको रुसवा नहीं किया था, बल्कि घर पे गए थे और ऐसी बोली बोली जिसकी वजह से वो उसको ईमान की दौलत मिल गई, उसकी इस्लाह हो गई। तो इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी से हमको सबक मिलता है। इमाम आदम बहुत ज़हीन थे। इमाम आदम हदीस पढ़ने किससे जाते थे? एक मुहद्दिस थे हज़रत आमश, बहुत बड़े मुहद्दिस थे, मदीने में हदीस पढ़ाते थे। इमाम आदम भी पढ़ते थे। एक दिन हज़रत आमश जो मुहद्दिस थे उनकी और उनकी बीवी में तू मैं हो गई। हर घर में झगड़ा होता है, चाहे जितने बड़े हजरत हों, बाहर तो चूमा जाई, हाँ तो घरे थोड़ो चूमा जाई, हाँ घर में जाना तो कत्ते में यहाँ हो।
मुहद्दिस मदीना थे हज़रत आमस, उनमें और उनकी बीवी में झगड़ा हो गया और तू मैं में भाई बोल चाल बंद। जब बोल चाल बंद हो गई तो हज़रत आमस नाराज़ हुई और फरमाया कि अगर आज तू मुहद्दिस मदीना हज़रत आमस का झगड़ा बीवी से हुआ और बोल चाल बंद हो गई, तो कहा अगर आज अज़ान फ़जर तक तू न बोली तो तुझे तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है। अगर अज़ान फ़जर तक तू न बोली तो तुझे तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है। मुहद्दिस मदीना आमस ने कसम दे दी और बीवी रहे जली जुली। सोचे सब न बोलो भाई आज इनसे छुट्टी मिल जाए, और ये समझे डराए जी बोल दी। अब आधी रात गुजर गई, आमस इंतज़ार कर रहे हैं कि अब बोले, अब बोले, और टाइम बढ़ रहा है। आमस को फिक्र लगी कि अगर आज अज़ान फ़जर तक न बोले तो मेरे निकाह से निकल जाएगी, और कसम दे ही चुके थे। जब आधी रात से ज़्यादा गुजर गई और उनकी बीवी न बोली तो हज़रत आमस परेशान कि क्या करूं, तो गए मसला पूछने किससे? अपने शागिर्द इमाम आज़म से। हदीस में दर्जा मुहद्दिस आमस का बड़ा था, फ़िक़ह में दर्जा इमाम आज़म का बड़ा था। गए अपने शागिर्द से मसला पूछने, रात में दरवाज़ा खड़बड़ाया, इमाम आज़म निकले, कहा हुजूर क्या बात है? कहा बेटा एक मसला में मैं परेशान हूँ, बीवी से तू मैं हो गई थी, बोलचाल बंद थी, तो आज मैंने कहा था कि अगर तू अज़ान फ़जर तक न बोली तो तुझे तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है। बेटा आधी रात गुजर गई, अभी तक नहीं बोली है, और सुबह हो जाएगी, अज़ान हो जाएगी, तलाक़ पड़ जाएगी। कैसे करूँ बेटा कि तलाक़ ना पड़े? तो इमाम आज़म ने फरमाया आप जाइए और फ़जर के वक्त के दाखिल होने से 1 घंटा पहले, वक्त ना हो फ़जर का, और 1 घंटा पहले किसी से अज़ान पढ़वा दीजिए। कहा फिर? कहा जब वो अज़ान पढ़ेगा तो बीवी समझेगी कि फ़जर की अज़ान होने लगी है, समझेगी कि तलाक़ पड़ गई, तो महर वग़ैरह मांगने आएगी, बोल देगी और आपके तलाक़ से बच जाएगी। कहा कैसे? कहा वो अज़ान फ़जर होगी नहीं, फ़जर की अज़ान जब मानी जाएगी जब उसका वक्त हो जाए। अभी कोई फ़जर की अज़ान पढ़े तो अज़ान हो जाए, अभी वक्त ही नहीं आओ तो अज़ान कैसे होगी? इमाम आज़म ने मसला बता दिया कि जाइए फ़जर के 1 घंटा पहले आप अज़ान दिलवा दीजिए। हज़रत आमस आए और सब्र नहीं हो, 2 घंटा पहले शुरू कराए दें। और बीवी इंतज़ार में थी कि कितनी जल्दी अज़ान फ़जर हो कि हम अपना महर मांगें। जैसे हज़रत आमस ने मुअज्जिन से कहा अज़ान पढ़ो, जैसे मस्जिद के मैक से अज़ान होनी शुरू हुई, जैसे अज़ान शुरू हुई, अज़ान ख़त्म हुई, बस बीवी आ गई और कहा सुनिए अज़ान हो गई, मैं आपके निकाह से निकल गई, मेरा महर दीजिए। अब आमस बैठे मुस्कियाएँ, कहें मुस्की उसकी न चली, अब काम हमारा तुम्हारा ख़त्म, हमारा महर दीजिए, मैं अपने मैके जाऊंगी। कहा क्यों? कहा तुमने कहा था अज़ान फ़जर तक न बोली तो तलाक़ है, तलाक़ है, तलाक़ है। मैं अज़ान फ़जर तक नहीं बोली, अज़ान हो गई, लिहाजा तुम्हारी तलाक़ें पड़ गई, मेरा महर दो। तो हज़रत आमस कहते हैं अभी कहाँ फ़जर की अज़ान हुई? कहा क्यों? अज़ान तो हो चुकी। कहा अभी 2 घंटा बाकी, अभी फ़जर का वक्त हुआ ही नहीं, तो अज़ान फ़जर थोड़ी है। फ़जर की अज़ान उस वक्त मानी जाएगी जब फ़जर का वक्त शुरू हो जाए। कहा फिर ये कैसी अज़ान है? कहा अज़ान मर्ज़ी इंसान की, जब चाहे अज़ान दे दे।
रास्ता भूल गया हो, हुजूर फरमाते अजान पढ़ो, अजान की बरकत से रास्ता तुम्हें मालूम हो जाएगा। औरत दर्द ज़े में मुब्तला हो, बच्चा पैदा ना होता हो, औरत तकलीफ में हो, मसला है, अजान पढ़ो, अजान की बरकत से बच्चे को अल्लाह आसानी से पैदा कर देगा। आग लगी हो, अजान पढ़ो, अजान की बरकत से आग बुझ जाएगी। अजान के बहुत फ़ायदे हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं नासमझ कि सबको अजान दे कोई बात नहीं हो, कब्र पर अजान दे तो नानी मरे लागत। बहुत सही है। अरे कब्र भी तो दहशत की जगह है। जी जी जी। मसला है कि अगर उलझन ज़्यादा हो, तकलीफ़ ज़्यादा हो, मुसीबतें ज़्यादा हो, डर ज़्यादा हो, दुश्मन का डर हो, तो तुम अज़ान पढ़ो, अल्लाह ताला अज़ान की बरकत से तुम्हारे दिलों से खौफ दूर फरमा देगा। अल्लाह तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी मदद कराएगा। तो तो कब्र बहुत दहशत की जगह है। इसीलिए हम सुन्नी मुसलमान जब कब्र में अपने भाई को दफन करते हैं तो अज़ान पढ़ते हैं, लेकिन ये कहा था सिर्फ 5 टाइम के अलावा और अज़ान कहाँ, अल्लाह जाने कहाँ पढ़ते लिखते हैं। अज़ान कब्र कब्र की दहशत को दूर करती है और एक तलकीन होती है। हुजूर फरमाते हैं उस्मान अब्न अफ़्फ़ान काला काला रसूलुल्लाह, हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लक़िनु मौताकुम बिला इलाहा इल्लल्लाह, अपने मुर्दों को ला इलाहा इल्लल्लाह सिखाया करो, मुर्दों को सिखाया करो। तो एक तावील इसकी है कि जब मरने का वक्त आए तो ला इलाहा इल्लल्लाह बैठ के कलमा पढ़ो ताकि उसको उसकी तलकीन हो जाए। और एक ये है कि कब्र में हो तो तुम कब्र के ऊपर अज़ान पढ़ो, इधर तुम कहोगे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उधर पूछा जाएगा मर रब्बुका, तो मुर्दा सुन करके कह देगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। इधर अज़ान देने वाला कहेगा अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। और उधर पूछा जा रहा है मा तक़ूलु फ़ी हाज़र रजुल, ऐ मर्द मोमिन इनके बारे में क्या कहते हो, तो उधर मुर्दे को जवाब मिल जाएगा हाज़ा रसूलुल्लाह, ये अल्लाह के रसूल हैं। तो कब्र पे अज़ान ये मुर्दे के लिए ज़रिया है, हुजूर का हुक्म है, दहशत दूर करने का एक तरीक़ा है। हुजूर फरमाते हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास कहते हैं कि अपने मुर्दों को इस तरह जल्दी साले सवाब करो, तुम्हारे मुर्दे साले सवाब का इस तरह इंतज़ार करते हैं जैसे दरिया में कोई डूब रहा हो तो निकालने वाले का इंतज़ार करता हो। जी जी बेशक हक़ है बाबा। तो ये चीज़ होनी चाहिए। लेकिन आज अल्लाह जाने नाच के बारे में न कहीं है, डीजे के बारे में न कहीं है कि ब्याह शादी में है डीजे न करो, बल्कि ऊपर कहीं है कि गेरहवीं कराना शिर्क, हलवा पकाना शिर्क, या रसूल अल्लाह कहना शिर्क, कब्र पे अज़ान पढ़ना शिर्क है। पता नहीं इससे क्या तकलीफ। लिहाजा लोगों खुश नसीब हो कि अल्लाह ताला ने हमको तुमको अहले सुन्नत वल जमात में पैदा फरमाया। बेशक हक़ है, हम सब सुन्नी सही उल अक़ीदा मुसलमान हैं। बेशक बेशक। लेकिन आप लोग सोचते हुए कि ये लोग का नहीं सुनत है का, सब कुछ जाना था कि अज़ान बहुत अच्छी चीज़ है। बेशक हदीस पाक में मन अज़्ज़ना सबा सिनीना मुहतसिबा, जिसने 7 साल तक अल्लाह को राज़ी करने के लिए अज़ान पुकारी, है 7 साल तक जिसने अज़ान दी अल्लाह को राज़ी करने के लिए सिर्फ, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला अज़ान देने वाले को एक मकाम अता करेगा। फरमाएगा अज़ान देने वाले, दुनिया में अज़ान पढ़ा करता था, आज आखिरत में भी अज़ान पुकार, तेरी अज़ान की आवाज़ जहाँ तक जाएगी, जितने लोग सुनेंगे सबके बारे में हम तेरी शफ़ाअत को कबूल करके बख्श देंगे। अज़ान पढ़ा करो, मस्जिदों में जाया करो,
जी जी एक हदीस में मनज़्ज़ना, जिसने अज़ान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन आज देखा जाता है जी कि जवानी में यह नमाज न पढ़ी है, जवानी में कहूँ कटहर चुरई है, कहूँ मुर्गी चुरई है, और जब बुढ़ाए जी हैं काखें लगी हैं तब नमाज सुधरी है। ऐसे नमाजी जहाँ 2 महीना पढ़िन बजाने वल्लग वली हुई गई, हाँ। अपने आप के यहाँ बहुत बड़ा वली समझिए। 3 बजे रात के मस्जिद पहुँच जाइए, वहाँ जाइए कहीं मौलवी, हो मौलवी तुम्हारे आँख नहीं खुला थे, बहुत चर्बी आएगी, तुम्हारा बिस्तरा गोले हो वाला, हाँ? बताओ। जी 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 हाँ वो बढ़ुआ यूँ नहीं सोचत है कि हम जवान रहें तो हम कौन मेरे सोइत रहा, हाँ? जी अरे पहुँच गए हो मस्जिद में तो इमाम की बुराई न करो, इमाम को बुरी बातें न कहो, बल्कि मस्जिद में पहुँच गए हो शुरू में तो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपने घर में आने के तूने सबसे पहले मुझे तौफीक अता फरमाई है। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक, वाह। वज़ू बनाओ, वज़ू बनाने के बाद 2 रकात नमाज तहियतुल वज़ू पढ़ लो, फिर 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, और इंतज़ार करो कि फजर का वक्त हो जाए तो अज़ान पढ़ दो, ताकि अज़ान के नेकियां तुम्हें मैसर हो जाए। वाह वाह वाह, अज़ान देना। हदीस पाक में मेरे नबी फरमाते हैं, ला तसुब्बुद्दीक, ऐ लोगो तुम मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़दु लिस्सलाह, इसलिए कि मुर्गा तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। वाह 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 वाह, बेशक हक है। मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग गरियावे लागत है, जहाँ सुबह मुर्गा बोला गया सारे काट खाइन ले, सार सोवे नहीं देते। बताओ, अरे तुम्हें फजर के लिए बेदार करता है, तुम गाली दे रहे हो। गाली न दो, नबी फरमाते मुर्गे को गाली न दिया करो, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए जगाया करता है। ऐ लोगों, जब एक मुर्गा फजर के वक्त आवाज़ लगा दे तो उसका दर्जा बुलंद हो जाए। वाह वाह वाह। मोमिन मुसलमान हो करके अगर सुबह के वक्त अज़ान पढ़ दे, अपने घर वालों को जगा दे, पड़ोसियों को नमाज के लिए जगा दे, तो अल्लाह अल्लाह का रसूल कितना खुश होंगे। बेशक, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। नमाज की दावत दिया करो, दिया करो, बेशक। हज़रत अली शेर खुदा, आज सब लोग या अली कहते हैं जी। हज़रत अली शेर खुदा कूफा में थे, अमीरुल मोमिनीन थे, लेकिन सबसे पहले कूफा की मस्जिद में अगर कोई फजर पढ़ने आता था तो वह हज़रत अली शेर खुदा होते थे। बेशक, सबसे पहले उठते थे हज़रत अली। उठने के बाद चुपचाप नहीं आते थे, बल्कि अपने घर से निकलते थे, कूफा की मस्जिद में आते थे तो आवाज़ लगाया करते थे, अस्सलाह अस्सलाह, नमाज 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 की रट लगाते हुए हज़रत अली कूफा की मस्जिद में आते थे। पता चला कि सुबह फजर के टाइम उठना और लोगों को जगाते हुए मस्जिद आना, ये हज़रत अली शेर खुदा की सुन्नत है। आज हम या अली करते हैं, नमाजों से दूर हैं। ऐ लोगों, हज़रत अली की ज़िंदगी को रोशन करो। या अली कहते हो तो अली के नक्शे कदम को अपनाने की तौफीक की दुआ भी मांगा करो। हज़रत अली शेर खुदा एक दिन जा रहे थे, कुछ मुजाहिदीन को साथ में लेकर के जंगे सिफ़ीन जा रहे थे। रास्ते में गिरजाघर था यहूदियों का, उसका इमाम पादरी बैठा था। हज़रत अली जा रहे थे, से नीचे निगाह किए, सब मुजाहिदीन नीचे निगाह किए जा रहे थे। पादरी ने देखा तो उसे हैरत हुई कि ये कौन सी जमात है कि चल रहे हैं निगाहें नीची, किसी तरफ देख नहीं रहे, नीची निगाह करके जा रहे हैं। तो पादरी उठा, हज़रत अली शेर खुदा से पूछा, क्या आप नबी हैं? कहा नहीं। कहा आप कोई फरिश्ता है? कहा नहीं। तो कहा आप हैं कौन? कहा मैं अपने पैगंबर का दामाद हूँ, अली हूँ।
कहा आप नीची निगाह करके चल रहे हैं? कहा नीची निगाहें क्यों ना करूं? जिस पैगंबर पर मैं ईमान लाया हूँ उस पैगंबर पर कुरान उतरा, उस कुरान में अल्लाह ने हम मोमिनों को हुक्म दिया है, कुल लिल मोमिनीन, ऐ नबी मोमिनों से कह दो, यगुद्दू मिन अबसारिहिम, चला करें तो अपनी निगाहों को नीची करके चला करें। बेशक, वाह वाह वाह। वकुल लिल मोमिनाति यगदुदना मिन अबसारिहिन्ना, और मोमिन औरतों से भी कह दो कि वो भी चला करें तो नीची निगाहों को करके चला करें। वाह वाह वाह। मुसलमान की पहचान, मुसलमान के चलने की रफ्तार, कुरान ने कहा चलें तो नीची निगाह करके चलें। लेकिन हम लोग चले थे रास्ता पर यार बार देखा जाते इनका उनका, चाहे आगे डमड़िया जावा जाए। बहुत से मोटरसाइकिलों लड़त, चलिए इधर और देखिए उधर। ऐ लोगों, निगाहों को नीची करो, किसी की माँ बहन पर गलत निगाहें न उठाया करो। हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाह अन्हु का ज़माना था। एक साहब आए, हज़रत अली बैठे, हज़रत उस्मान बैठे थे। वो आए, कहा अस्सलाम वालेकुम। हज़रत उस्मान गनी ने मुंह मोड़ लिया, जवाब नहीं दिया। उधर से आया, कहा अस्सलाम वालेकुम, तो हज़रत उस्मान गनी ने इधर मुंह कर लिया। फिर इधर कहा अस्सलाम वालेकुम, तो हज़रत उस्मान कहते हैं मैं तेरे सलाम का जवाब कैसे दे दूं, तेरी आँखों में मुझे ज़िना दिखाई पड़ता है। अल्लाह तेरी आँख। वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना, मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु, व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मोमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम, सलातो व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। सीटी न मारे तो हल्की आवाज़ बढ़ाए दो, बस सीटी न मारे बस। हज़रात, अभी आपके सामने हमारे नकीब नाजिम साहब ने बड़ा माशाअल्लाह जोश पेश किया। अल्लाह इस जोश को सलामत रखे। और इस जलसे की आज जान हो गए कारी इरशाद अहमद। बहुत अच्छा पढ़ा इन्होंने, कई दफ़ा सुना, लेकिन आज हाँ माशाअल्लाह बड़ा अच्छा लगा। और आप मेरे बाद भरपूर इनका कलाम सुनिएगा। हज़रत मौलाना मोहम्मद कौसर मिसबाही साहब ने भी बयान किया और उससे पहले लोगों का बयान हुआ। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। देखिए, एक ज़माना गुज़र गया, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हु को हमारे आपके बीच से रुखसत हुए, लेकिन आज भी आला हज़रत का चर्चा गली गली शहर शहर में मिंबरों पे मस्जिदों में मौजूद है। क्यों?
ये सिर्फ इसके रिसालत का सिला मिला है। इसके नबी बहुत बड़ी दौलत है। बम्बई में बहुत पहले कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो उसमें हाशमी मियाँ के अब्बा हुजूर मुहद्दिसे आदमी हिंद बुलाए गए थे और बरेली से आला हजरत के साहिबजादे मुफ्ती आदमी हिंद बुलाए गए थे। आज अगर दुई पीर बुलाए लो तो दोनों यार वहर दूर दूर रही हैं। हाँ, बिल्कुल निगाह अलग अलग रखी है कि कोई जान ना जाए कि ये पीर के मर्तबा उससे कम है। लेकिन बुज़ुर्गों में ये बात नहीं थी। जब स्टेज पर हुजूर मुहद्दिसे आदमी हिंद आए और मुफ्ती आदम आए तो दोनों ने मुसाफा मिलाया और दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा। जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ चूमा तो मुहद्दिसे आदमी हिंद के मुरीद कहने लगे, हजरत ये बात समझ में नहीं आई, आप सैयद हैं और ये बरेली वाले पठान हैं। इन्होंने आपका हाथ चूमा तो अच्छा किया कि सैयद का हाथ चूमना चाहिए, और आप सैयद हो के पठान का हाथ चूमे, ये बात समझ में नहीं आई। आजकल पीर पीर में झगड़ा लगाए वाले मुरीदें हैं, बहुत मुरीद दलाल होते। मुरीदों की वजह से पीरों में कंपटीशन चलता है। हर मुरीद को अहले सुन्नत के पीर की तादीम करना चाहिए। तो मुहद्दिसे आदम से जब पूछा गया कि आप सैयद होकर के पठान का हाथ चूमे, तो मुहद्दिसे आदम का जवाब सुनो। फरमाया था कि बेटा, इन्होंने मेरा हाथ चूमा है सैयद होने की वजह से, और मैंने इनका हाथ चूमा है आशिक़े रसूल होने की वजह से। कि जो इश्क़े रिसालत की दौलत बरेली से मुसलमानों को मिली, शायद और किसी खानक़ाह से नहीं मिल पाई। और इसके रिसालत ही की बुनियाद पर सहाबा भी चमके। सहाबा में भी नबी की मोहब्बत बहुत थी। मदीने मुनव्वरा में एक मैदान में हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर अपनी ऊँटनी घुमा रहे थे ऐसे ऐसे। तो किसी ने पूछा, आप ऊँटनियाँ घुमा रहे हैं, क्या मकसद? कहा कोई मकसद नहीं। एक मर्तबा मैंने देखा था कि रसूलुल्लाह की ऊँटनी यहाँ घूमी थी, तो मैं नबी की सुन्नत को ज़िंदा करते हुए, नबी से मोहब्बत करते हुए मैं भी ऊँटनी घुमा रहा हूँ, बाकी मकसद मेरा कुछ नहीं। तो सहाबा नबी के हर कदम से मोहब्बत करते थे, हर अदाओं से मोहब्बत करते थे। गौसे आदम रदियल्लाहु ताला अन्हु किया आज याद पूरी दुनिया में है, आखिर उन्होंने काम कौन किया? मरने वाले तो बहुत दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, मन आमिला सालिहा, जिसने अच्छे काम किए, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो, वहुवा मोमिन, दरहाले कि वो अच्छे काम करने वाले मर्द औरत मोमिन हैं, ईमान की कैल लगी है। अगर वो अच्छे अमाल करने वाले मोमिन हैं तो अल्लाह फरमाता फलानुहयन्नहु हयातन तय्यबा, तो हम उसको अच्छी ज़िंदगी दे देंगे। अच्छी ज़िंदगी देने का वादा अल्लाह ने किया है। कब? जब ईमान के साथ आमाले सालिहा अदा होंगे, तब अच्छी ज़िंदगी मिलेगी। जिन्होंने इसको किया उनको कैसी अच्छी ज़िंदगी मिली है, आप तारीख सुनते रहते हैं। अच्छी ज़िंदगी का मतलब क्या है?
हम लोग समझते हैं अच्छी ज़िंदगी उसकी है जो इलेक्शन में जीत जाए। बोलो, जिसका कारोबार बढ़िया चलने लगे, जिसके भट्ठे चलने लगे, जिसकी गाड़ी हो, 2-3 मंजिला मकान हो, वो अच्छी ज़िंदगी वाला है। लेकिन ये लोगों, अच्छी ज़िंदगी है क्या? चारों इमाम में से हज़रत इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि इमाम मालिक ये बताइए हयात तैयबा क्या है? अच्छी ज़िंदगी देने का अल्लाह ने वादा किया है, वो अच्छी ज़िंदगी से मतलब क्या है? तो इमाम मालिक ने फरमाया था, अल्लज़ी याकुलु हलाला, अच्छी ज़िंदगी उस मर्द मोमिन की है जो हलाल रोज़ी खाता है। वयल्बसु हलाला, और हलाल लिबास पहने, रोज़ी हलाल हो, लिबास हलाल हो। तो इमाम मालिक कहते हैं सबसे अच्छी ज़िंदगी उसी की है। तो इमाम आज़म गौसे पाक बुज़ुर्गों की ज़िंदगी ऐसे ही थी। इसीलिए ऐसी ज़िंदगी उनको मिली कि एक सदियाँ गुज़र गईं, लेकिन आज भी उनके नाम में कोई कमी नहीं आई। इसलिए लोगों, जब रोज़ी हलाल होगी, कपड़ा हलाल होगा, तो हमारी नमाज़ें भी खुलूस और खुशू से अदा होंगी, वरना अजान होती रहेगी। बहुत पहले मैं कानपुर गया था, जैसे तकरीर करना शुरू किया वैसे एक पत्रकार खड़े हो गए थे। उन्होंने कहा मौलाना साहब एक बात बता दीजिए फिर तकरीर करिए। हमने कहा बताओ। तो कहे बताओ कि 30-40 साल पहले मौलाना बहुत कम रहा है, मदरसे भी बहुत कम थे, जलसे भी बहुत कम होते थे, बुराइयां ना के बराबर थी, बहुत कम थी बुराइयां। और अब मौलाना बहुत बढ़ गए, मदरसे भी बहुत खुल गए, जलसे भी बहुत हो रहे हैं। तो बुराइयों को तो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन बजाय ख़त्म होने के बुराइयां बढ़ती ही जा रही हैं। इसकी वजह क्या है?